आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क में एक खूंखार शेर ने सारे गांव के लोगों को मार डाला। एक डॉक्टर अपनी 2 बेटियों और दोस्त के साथ इस नेशनल पार्क में जाता है। वो इस पार्क से जिंदा वापस आए या नहीं, ये आपको आगे की कहानी में जाकर पता चलेगा। मूवी की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी के शुरू में हम साउथ अफ्रीका का नेशनल पार्क देखते हैं। रात का वक्त है और कुछ शिकारी शिकार के लिए आए हैं। इन शिकारियों को जंगल में शेरों का एक झुंड नजर आता है जो जेबरा को खा रहा है। ये देखते ही ये शिकारी इन शेरों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर वो इन मरे हुए शेरों को गाड़ी में डालते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन 2 शिकारी वहीं रह जाते हैं ताकि और शेरों को पकड़ सकें। वो शिकारी जाल बिछाते हैं और चलते चलते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक शिकारी को अपने दूसरे साथी की आवाज आती है। वो उसे ढूंढते हुए उसके पास जाता है तो देखता है कि उसका साथी तो जख्मी है, उस पर शेर ने अटैक किया है। फिर उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और जो शिकारी ठीक था वो भागने लगता है और अपने ही जाल में फंस जाता है। शेर फिर उस पर अटैक करके उसे भी मार देता है। अब दोनों शिकारी मर चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम एक नेट नाम के डॉक्टर को देखते हैं। नेट की वाइफ की कैंसर से डेथ हो गई है, इसलिए वो अपनी 2 बेटियों नोरा और मीरा को नेशनल पार्क घुमाने के लिए लेकर आया है। ये गांव उसकी वाइफ का आबाई गांव है। वो कैफे में बैठकर वेट कर रहे होते हैं तो वहाँ मार्टिन नाम का एक आदमी आता है। मार्टिन नेट का फ्रेंड है। मार्टिन बायोलॉजिस्ट है और इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी। वो इन सब को अपने गेस्ट हाउस में लेकर जाता है जहाँ वो सब रात गुजारते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त वो अपनी गाड़ी में बिठाकर इन सब को जंगल सफारी के लिए ले जाता है। वहाँ वो बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। सब बहुत ही इंजॉय करते हैं। फिर मार्टिन बेंजी से मिलता है जो कि इन जानवरों की देखभाल करता है और इन जानवरों को अच्छे से समझता है। फिर उन्हें शेरों का झुंड नजर आता है। मार्टिन जब इन शेरों के पास जाता है तो वो मार्टिन के गले लाकर खेलने लगते हैं। बेंजी उनको बताता है कि मार्टिन ने इन शेरों को बचपन से पाला है, इसलिए वो मार्टिन से प्यार करते हैं। इन्हीं शेरों में मार्टिन को एक जख्मी शेरनी दिखाई देती है। मार्टिन समझ जाता है कि कल रात शिकारियों ने इस शेरनी की फैमिली पर अटैक किया है। मार्टिन बेंजी को कहता है कि वो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाए और इस जख्मी शेरनी का इलाज करे। फिर मार्टिन इन सब को लेकर पास ही एक गांव की तरफ जाता है। जब वो गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग मारे जा चुके हैं। इन सब को एक खूंखार आदमखोर शेर ने मारा है। नोरा और मीरा ये सब देखकर डर जाती हैं। मार्टिन नेट को बताता है कि लाशों पर लगा खून ताज़ा है, इसका मतलब है कि वो शेर इस गांव के आसपास है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो उन्हें नोरा दिखाई नहीं देती। वो सब परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। नोरा उन्हें एक जगह पर खड़ी दिखाई देती है जो कि डरी हुई है। नेट नोरा को गाड़ी में बिठाता है और वो चारों वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें एक आदमी नजर आता है जो कि उसी गाँव का है जिस पर शेर ने अटैक किया था। ये आदमी जख्मी हालत में है। ये आदमी उन्हें खूंखार शेर के बारे में सब बता देता है। अब मार्टिन अपनी स्नाइपर गन लेकर इस शेर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेट इस जख्मी आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है मगर इस आदमी की डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मार्टिन इस शेर को ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंच चुका है जहां वो शेर मौजूद था। वो शेर मार्टिन को देखकर उस पर अटैक कर देता है तो मार्टिन उस पर गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। दूसरी तरफ नेट, नोरा और मीरा को गोली की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि मार्टिन की जान को खतरा है। नेट अपनी बेटियों को गाड़ी में बिठाता है और खुद मार्टिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है तो तभी उसे वही शेर दिखाई देता है। वो शेर नेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन नेट जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाता है और डोर बंद करके खुद की जान बचा लेता है। अब शेर गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है। नूरा और मीरा शेर को इतने करीब से देखकर डर जाती हैं। शेर को खिड़की खुली दिखाई देती है तो वो उससे अंदर आने की कोशिश करता है और वहीं से नेट का पाँव भी पकड़ लेता है। नेट अपना पाँव शेर के मुंह से आजाद करवाता है और नूरा गाड़ी को स्टार्ट करती है और किसी तरह से वो इस खूंखार शेर से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है और रुक जाती है। दूर दूर तक रेडियो सिग्नल नहीं थे तो वो कैसे हेल्प के लिए किसी को बुलाते। अब तो उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। ये सब कुछ देखकर दोनों बच्चियां परेशान हो जाती हैं लेकिन नेट उन्हें हौसला देता है। हालांकि नेट को भी मालूम नहीं कि वो यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। गाड़ी में मौजूद वॉकी टॉकी की मदद से नेट और मार्टिन का आपस में राब्ता हो जाता है। मार्टिन नेट को कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ, मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम अपनी बेटियों को लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन नेट कहता है कि मैं किसी भी सूरत तुमको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तुम जख्मी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, तुम पास हौसला रखो। नेट क्योंकि डॉक्टर है तो वो मार्टिन को बताता है कि तुम अपने जख्म की किस तरह देखभाल करो। नेट मार्टिन को कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, तुम हौसला रखो। मार्टिन चाकू गर्म करके अपने जख्म के ऊपर रखता है लेकिन दर्द से उसकी चीख निकल जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर शेर वहाँ फिर से आ जाता है। मार्टिन नेट को बताता है कि यहाँ शेर आ गया है तो तभी मार्टिन की हेल्प के लिए मीरा गाड़ी से निकलकर मार्टिन की तरफ जाती है। मार्टिन नेट को बताता है कि अब शेर जा चुका है। नेट उससे कहता है कि तुम हौसला रखो,
मैं ट्रंकुलाइजर लेकर आया हूँ। नेट गाड़ी की छत पर खड़ा हो जाता है और शेर को ढूंढने लगता है। तो तभी वो देखता है कि शेर उसी की तरफ आ रहा है। शेर नेट पर अटैक करता है और नेट इस खूंखार शेर से बचने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। शेर गाड़ी के नीचे से अपना मुंह अंदर ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो नेट को पकड़ सके, लेकिन शेर नाकाम हो रहा था। नोरा हिम्मत करती है और ट्रंकुलाइजर लाइन की पीठ के ऊपर घुसा देती है, जिससे होता ये है कि शेर वहाँ से भाग जाता है और नेट गाड़ी के नीचे से बाहर आ जाता है। इधर मीरा मार्टिन को लेकर गाड़ी में आ जाती है। नेट मार्टिन के ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। नेट मार्टिन से पूछता है कि ये खूंखार शेर इतने गुस्से में आखिर क्यों है। तो मार्टिन बताता है कि इस शेर की फैमिली को शिकारियों ने मार डाला, इसी वजह से ये गुस्से में है और सभी को मारना चाहता है। अब हम रात का वक्त देखते हैं, वो सब अपनी गाड़ी में बैठे हैं। तो तभी उन्हें शिकारी दिखाई देते हैं। नेट उनके पास जाता है और हेल्प मांगता है। नेट उन्हें पैसों की ऑफर भी करता है, तो वो मान जाते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी के पास आते हैं तो वो वहाँ मार्टिन को देखते हैं। वो उसे पहचान जाते हैं कि ये तो नेशनल पार्क का मैनेजर है, इसलिए वो हेल्प से इनकार कर देते हैं। उसके बाद वो नेट के ऊपर गन तान लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और इन शिकारियों पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। शिकारी ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। नेट इन शिकारियों को ट्रक चुराने के लिए उनके ट्रक में जाता है, लेकिन ट्रक में उसे कीज नहीं मिलती। मार्टिन समझ जाता है कि कीज उन शिकारियों में से किसी एक के पास है, इसलिए उन्हें ढूंढना होगा। तो वो उन शिकारियों को ढूंढने निकल जाता है। बारी बारी से सब शिकारियों की लाशें मिलने लगती हैं। इसी दौरान वहाँ फिर से शेर आ जाता है और नेट दरख्त के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाता है। अब दरख्त के नीचे शेर है, अगर वो नीचे उतरता है तो शेर उसे मार डालेगा। और दरख्त के ऊपर उसे एक सांप नजर आता है जो उस पर अटैक करने वाला है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और दोस्तों ये वही रिडल है जो अक्सर औकात हम एक दूसरे से पूछते हैं यूट्यूब के ऊपर और वैसे भी, कि अगर दरख्त के नीचे लाइन हो और दरख्त के ऊपर सांप हो तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे। तो यहाँ नेट इस रिडल को सॉल्व करता है। वो करता ये है कि वो सांप को गले से पकड़ लेता है और उसे लाइन के ऊपर फेंक देता है। सांप भी भाग जाता है और लाइन भी भाग जाता है। अब नेट दरख्त से नीचे आता है और शिकारियों की लाशें देखने लगता है। तो उसे एक शिकारी से गाड़ी की चाबी मिल जाती है। उधर शेर हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से गाड़ी की तरफ जाता है और मार्टिन, नोरा और मीरा पर अटैक करता है। एक विंडो टूटी हुई है जिससे शेर अंदर आने की कोशिश करता है और नोरा को जख्मी कर देता है। मार्टिन नोरा और मीरा को कहता है कि तुम लोग गाड़ी से उतर जाओ, मैं इससे खुद फाइट करता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं। फिर शेर और मार्टिन की फाइट होने लगती है और वो गाड़ी समेत नीचे खाई में गिर जाते हैं। शेर अभी भी गुस्से में था। वो गाड़ी के आगे पीछे फिरता है ताकि मार्टिन पर अटैक कर सके। मार्टिन देखता है कि गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा है। मार्टिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो शेर से माफी मांगकर अपना लाइटर निकालता है और आग लगा देता है, जिससे मार्टिन की मौत हो जाती है। नेट जब ऊपर से देखता है कि उसकी दोस्त की तो डेथ हो चुकी है तो वो सैड हो जाता है। वो शेर को ढूंढने के लिए आगे पीछे देखता है, लेकिन उसे लाइन नजर नहीं आता। अब वो तीनों शिकारियों की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। नोरा के जख्म गहरे थे और वो दर्द में थी। अब सुबह हो चुकी है और नेट नूरा और मीरा को लेकर एक स्कूल में जाता है। वहाँ वो नूरा का ट्रीटमेंट करता है। नेट वहाँ से बाहर आता है तो वही शेर जो आधा जल चुका था स्कूल के अंदर आ चुका है। मीरा और नोरा शेर को देखकर चीखें मारने लगती हैं। नेट जब चीखों की आवाज सुनता है तो अंदर जाकर देखता है कि वही शेर आ चुका है। वो शेर पर अटैक करता है और गोलियां मारने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं लगती और वो शेर वहाँ से भाग जाता है। नेट अपनी बेटियों को कहता है कि तुम स्कूल के अंदर ही रहो और वो इस शेर को मारने के लिए निकल जाता है। नेट के पास एक चाकू है। वो शेर को अपने पीछे लगाकर स्कूल से बाहर ले जाता है। शेर नेट पर अटैक करता है और अब दोनों की फाइट होने लगती है। नेट फाइट के दौरान शेर को चाकू भी मारता है, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसलिए अब वो शेर नेट को मारने वाला है। वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन उससे पहले कि वो नेट को मारता वहाँ वही शेर आ जाते हैं जिन्हें मार्टिन ने पाला था, क्योंकि ये उनका इलाका था। वो शेर उस जले हुए खूंखार शेर पर अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मार देते हैं। नेट बहुत जख्मी हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब वहाँ बेंजी आ जाता है। नेट की जब आंख खुलती है वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो जख्मी हालत में है और उसकी दोनों बेटियां उसके पास हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि कुछ वक्त गुजर चुका है और नेट नूरा और मीरा के साथ दोबारा उसी नेशनल पार्क में आ चुका है, क्योंकि ये उनकी माँ का गाँव है। अब वो वहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।